नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। पिछले 5 दिनों से एक चीज़ आपने कई जगहों पे पढ़ी होगी। वेस्टर्न जो न्यूज़पेपर हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें भी इस हवाले से खबर आ रही है। और उसका तज्जिया करते हुए जो ईरानियन एनालिस्ट हैं या जो और मिडिल ईस्ट के तज्जियाकार हैं, उनको भी आपने सुना होगा। और ये क्लेम करते हुए, क्या है क्लेम ये है कि अमेरिका का मिसाइल का ज़ख़ीरा जो है वो ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है, यानी स्टॉक पाइल जो है अमेरिका के मिसाइल्स के ख़त्म हो गए हैं। इसलिए उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि ये हमला आगे किस तरह किया जाए। और ये जो 4-5 दिनों से आप एक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लल, यानी वो लल जो देख रहे हैं, एक युद्धबंदी के तरीके की एक चीज़ जो पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं, वो इस कारण से है। हमने सोचा आज का वीडियो हम इस पे करते हैं। देखें, होता क्या है कि मिलिट्री में चीज़ें बड़ी टेक्निकल होती हैं। कई दफ़े हम क्या अल्फाज यूज करते हैं किस चीज़ को समझाने के लिए, कई बार उससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो पहले तो अगर मुझे एक लाइन में अगर एक शब्द में अगर इनफैक्ट मुझे इसे निपटाना हो, क्या अमेरिका का मिसाइल स्टॉक पाइल ख़त्म हो गया है? जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मामला क्या है? देखिए, मामला कॉम्प्लेक्स है और हम कोशिश करेंगे कि इसको तोड़ के आसान शब्दों में, आसान अल्फाज में आपको समझाएं। मिलिट्री में एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है मैगज़ीन डेप्थ। मैगज़ीन डेप्थ क्या होता है? मैगज़ीन आप समझिए, मैगज़ीन का मतलब हुआ गोली। अब मैगज़ीन आप गोली को बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ गोली तक महदूद नहीं है। वो सेल, यानी जो आर्टिलरी में जो सेल्स लगते हैं उनके लिए भी बोला जाता है, जो टैंक में सेल्स लगते हैं उनके लिए भी बोला जाता है, जो डिस्ट्रॉयर में मिसाइल्स लगते हैं उसके लिए भी बोला जाता है। यानी एक ये कैच ऑल फ्रेज़ है, यानी एक शब्द के कई चीज़ों के, यानी गोली के जैसी कई चीज़ें, बुलेट्स जैसी कई चीज़ें जो है इसमें शामिल होती है। मैगज़ीन डेप्थ से ये मुराद होता है कि कितनी, यानी एक फ़र्ज़ करें कि कोई भी चीज़, एक आर्टिलरी पीस के पास या एक डिस्ट्रॉयर के पास कितनी आर्टिलरी पीसेस या मिसाइल्स हैं और कितने फायर करने के बाद उनको दोबारा रीलोड करना पड़ेगा, उसको मैगज़ीन डेप्थ कहा जाता है। कितना डेप्थ बचा हुआ है आपके पास। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की मैगज़ीन डेप्थ अक्रॉस द बोर्ड कम हो रही है। अक्रॉस द बोर्ड कम हो रही है मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसा हमने पहले भी आपको कहा था कि JSSM जो 600 वाली रेंज की, माइल के रेंज की है, वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि शुरू में अमेरिका ने उसको काफ़ी यूज़ किया। क्यों यूज़ किया आपको पहले ही बताया था। 600 वाला आप दूर से ही मार के भाग जाते हैं, तो आपको यानी उस कंट्री के टेरिटरी में बहुत अंदर घुसना नहीं पड़ता, तो उसकी जो सरफेस टू एयर बैटरी है उससे आप अपनी बचाव करते हैं। वो अपने न्यूनतम पे पहुंचा हुआ है। उसके अलावा जो JSSM है वो 200 माइल वाले JSSM हैं, उसको लेके आप ईरान के यानी उसके बाउंड्री से बाहर रह के, जद से बाहर रह के आप हमला कर सकते हैं। कहाँ पे? सिर्फ सदर्न ईरान में। इसीलिए जो हमले आप पिछले जो 12-14 दिन आपने देखे, उसमें उस मिसाइल्स का यूज किया गया, क्योंकि उन जगहों पे, चूंकि वो साहिल का इलाका है, तो जाहिर है कि आप समंदर में रह के उन जगहों पे हमला कर सकते हैं, वो उसी रेंज में आता है। लेकिन फर्दर अंदर हमला करने के लिए आपको वो JSSM 200 काम नहीं आएगा, आपको 600 काम आएगा। 600 की तादाद बहुत कम हो गई है। तो वहाँ पर एक जगह हमने देखा कि क्यों मैगज़ीन डेप्थ जो है वहाँ पे उसने ओवरऑल पॉलिसी को मुतासर किया, ओवरऑल पॉलिसी को क्यों उसने इन्फ्लुएंस किया। इसके अलावा जो सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज हैं, उसकी मैगज़ीन डेप्थ बहुत कम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हता कि ये भी अब सुनने को मिल रहा है, और ये मैंने कई अपने सोर्सेज से तस्दीक करके मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि अब जो ईरानियन मिसाइल और ड्रोन अमेरिकी बेसिस पे मारे जा रहे हैं, वो उनके अपने टारगेट को हिट करने की संख्या, परसेंटेज, इनफैक्ट सॉरी नॉट संख्या, वो बहुत हाई है। दो कारणों से।
एक तो नंबर ऑफ मिसाइल्स कम हैं, तो आप जब छोड़ रहे हैं तो जाहिर है कि कुछ उसमें काम करते हैं, कुछ नहीं काम करते। जो मिसाइल छोड़ रहे हैं मतलब जो अमेरिकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स दाग रहे हैं, लेकिन अब वो नंबर्स इस सिचुएशन पे पहुंच गई है कि अमेरिकन्स को ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि अब जैसे दो फर्ज करें मिसाइल आ रही है, एक जाके किसी ऐसे हैंगर में लग रही है जिसमें फर्ज करें एक हेलीकॉप्टर है, और दूसरा जाके उस हैंगर में लग रही है जहां F-16 प्लेन रखी हुई है। तो अब अमेरिकी ये डिसाइड कर रहे हैं कि इन दोनों में से, क्योंकि अब इतने हमारे पास मिसाइल नहीं कि हम दोनों पे मार सके, और आपको मैंने पहले भी बताया है कि PAC-2 PAC-3 जो मिसाइल से एक तो महंगी होती हैं और ये पेड़ में मारी जाती हैं, एक मिसाइल पे 2 मारी जाती हैं, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि दोनों में से किसको, तो भाई प्रायोरिटाइज किया गया कि भाई चलो हेलीकॉप्टर पे लगेगा तो $20 मिलियन है या वॉटएवर $30 मिलियन है, और अगर इस पे प्लेन पे लगेगा तो $60 मिलियन है या $80 मिलियन है या इवन $100 मिलियन है, तो भाई प्लेन को पहले बचाओ। तो वो यानी ये प्रायोरिटाइज करने की नौबत ऑलरेडी वहां पे आ चुकी है, ठीक है। ये बात भी दुरुस्त है और ये मैं अपने सोर्सेज से तस्दीक करके मैंने आपको ये बात बताई है कि ये बात सही है। अब उनको सेलेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन क्या मिसाइल्स ख़त्म हो गए? मिसाइल्स भी, ये वाले जो मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू एयर वाले, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। उसको जैसे हम अंग्रेज़ी में राशनिंग वर्ड करते हैं, उसका राशनिंग किया जा रहा है, कम यूज किया जा रहा है। इसके अलावा फिर तीसरा क्या ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन होता है जब आप जो डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर जो हैं उसमें जो मिसाइल्स होती हैं उससे आप हमला करते हैं। डिस्ट्रॉयर एक सर्टेन लेवल पे होता है, वहाँ से वो मिसाइल्स दागता है मेनलैंड की तरफ। वहाँ पे अब ये मसला पेश आ रहा है कि उसकी जो मैगजीन डेप्थ है वो भी ड्विंडल कर चुकी है। एक तो नंबर ऑफ मिसाइल्स कम हो गए हैं, दूसरा ये कि अब इस खित्ते में कोई भी ऐसा सीपोर्ट नहीं है मिलिट्री से रिलेटेड जहाँ पे कि वो आके रुके, यानी वो ऐसा कोई भी सीपोर्ट अब नहीं बच रहा है जहाँ पे कि वो डिस्ट्रॉयर अपने मैगजीन को रीलोड कर सके। द नियरेस्ट प्लेस वेयर द मैगजीन कैन बी रीलोडेड इज़ इन क्रेट। क्रेट कहाँ पे है? ग्रीस और साइप्रस के पास। तो आप सोचिए इतना दूर घूम के उसको फिर वापस ग्रीस जाना पड़ रहा है रीलोड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बहरैन में जहाँ पर ये पहले लोड होती थी या UAE में जहाँ पर पहले ये लोड हो सकती थी, उन जगहों को मार के तबाह कर दिया ईरान ने। तो अगर एक बार फ़र्ज़ करें कि उसमें अगर 40 मिसाइल है, उसने 40 मिसाइल आप पे दाग दी, तो अब उसे घूम के वापस क्रेट जाना पड़ेगा। क्रेट में जब वो वापस ला देगा मिसाइल तो लेके आएगी। तो नंबर ऑफ़ मिसाइल कम हो गई, दूसरा वक्त लग गया। इसीलिए आप ये गैप्स देख रहे हैं। अभी जब ये गैप पिछले 5 दिन का हुआ है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया के और जो दूसरे थिएटर्स हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया यानी एशिया पैसिफिक थिएटर हो, चाहे और जो थिएटर्स हैं, वहाँ से वो मिसाइल्स लेके आ रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिसाइल्स जो है ख़त्म हो गई, लेकिन ओवरऑल मिसाइल्स ख़त्म नहीं हुई है। तो ये कहना कि अमेरिका के मिसाइल का स्टॉक पाइल ख़त्म हो गया है, इसलिए नहीं रुका हुआ है। स्टॉक पाइल है यहाँ पे ख़त्म हो गया, जिस थिएटर में आप बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट के थिएटर में, वहाँ पे वो ड्विंडल कर गया है। तो उसको भरने के लिए मिसाइल्स दूसरे थिएटर से लाए जा रहे हैं, इवन एज वी स्पीक। जब ये वीडियो मैं कर रहा हूँ उस दरमियान में ये चीज़ें हो रही हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, तो फिर क्या होगा आगे, क्या होना है? क्या लड़ाई आगे और इंटेंस हो सकती है? हो सकती है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है जो डोनाल्ड ट्रंप को लेना है, मिलिट्री डिसीजन ये नहीं है। हाँ, मिलिट्री ने ये बात ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप से कह दी है कि अगर हम हाई इंटेंसिटी युद्ध ईरान के साथ करेंगे तो जो हमारे पास स्टॉक पाइल्स अभी हैं और हम जो दूसरे थिएटर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों को मिला दें तो एनीवेयर बिटवीन 19 दिन से लेके 24 दिन तक की हम लड़ाई कर सकते हैं। इंटेंस बैटल, यानी जैसे आपने ईरान वॉर के शुरू के 10 दिनों में देखा। तो अब सवाल ये है कि ये तो पॉलिटिकल डिसीजन उसने कह दिया है, उसने एक टाइम बता दी कि इतने दिन हम ये इतना ये कर सकते हैं। साथ ही साथ उसने एक और चीज़ कही कि उसके जो काउंटर अटैक्स होंगे, यानी ईरान जो
हमारे पास इतनी मिसाइल है कि हम उन पे 20-21 दिन तक हाई इंटेंसिटी, हाई वेलोसिटी, हाई इंटेंसिटी अटैक कर सकें। उसका जो रद्द अमल होगा, उसके इवज में जो ईरान हमला करेगा, वो उससे सिविलियन और मिलिट्री दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की कुव्वत अब हम में नहीं है, बिकॉज वो मिसाइल्स और बड़ी तादाद में ड्विंडल कर गए, कम पड़ गए। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही एक टारगेट पे गिर रहा था, उन्हें डिसाइड करना पड़ रहा है इसको रोकें, इसको रोकें। तो अगले 20 दिनों में ये नंबर बढ़ने तो है नहीं, तो और घटने हैं। याद रखें कि अटैक मिसाइल तो फिर भी अमेरिका साल के 15-20 बना लेता है, 50 बना लेता है। डिफेंस मिसाइल साल के बनती हैं 2, 3, 5, तो वो जाहिर है कि उसमें हमें और भी किल्लत नज़र आ रही है। एक ही अब ये जो आप बोलेंगे कि भाई ये किस तरह का असेसमेंट है कि आपने कहा कि 19 दिन भी कह रहे हैं और 24 दिन भी, 25 दिन भी कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टोमाहॉक्स जो मिसाइल है अमेरिका जिसको प्राइमरली यूज करता है, उसकी वो बहुत रिलायबल मिसाइल नहीं है। उसकी जो फेलियर रेट है वो बाज़ वक़ात 30%, 35% तक भी गई हुई है। एक ज़माना हमने ये भी देखा है जब सीरिया में उसको यूज़ किया जा रहा था तो 50% वो फेल हो जा रहा था। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम उसके फेलियर रेट को देखते हुए ये असेसमेंट किया गया। अगर तो वो ज़रूरत से ज़्यादा फेलियर होता है तो 19 दिन में, 19 दिन की आपके पास कैपेबिलिटी बची हुई है। अगर वो ज़रूरत से यानी वो जितनी उसकी एवरेज है उससे बेहतर परफॉर्म करता है तो वो 23-24 दिन तक जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उस दरमियान में जो रिटेलिएशंस होंगी अमेरिकन बेसिस पे, जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ से मिसाइल मारे जा रहे हैं और उसके बदले में उन पे मिसाइल दाग रहा है ईरान, उनकी तो बात अपनी जगह है। लेकिन ये भी याद रखें कि अमेरिका के अपने बेसेस भी अब सिक्योर नहीं है। हमने आपसे पिछले बार एक एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरह ईरान की ये पॉलिसी रही है कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को चकनाचूर करे, सेकंड बेसिस को चकनाचूर करे, थर्ड बेस को चकनाचूर करे। और अब अमेरिका की ये स्थिति हो गई है कि सिर्फ सदर्न इजराइल का जो बेस है वहीं पे अमेरिका जो है अपने प्लेन रख सकता है। इनफैक्ट जो जॉर्डन जिस पे कि इसको बड़ा एतबार था कि जहाँ कि हम अनटचेबल रह जाएंगे, मतलब हमें कोई छू नहीं सकता, वहाँ पर के बेसेस को भी छन्नी बना दिया है मार के ईरान ने। वहाँ यानी बैरक्स में तमाम जगह, यानी 10 मिसाइल मार रहा है तो उसमें 5-7 जाके लग जा रहे हैं। तो इसलिए ये डर भी उनको बना हुआ है। याद रखें कि इन जगहों को टारगेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ईरान मिसाइल का ही यूज़ करे। एक हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो हैं वो ड्रोन्स के इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं और वो भी बड़े डिवास्टेटिंग होते हैं। हमने देखा है कि एक्सेप्ट फॉर जैसे एंटी मिसाइल बैटरी वगैरह को अगर छोड़ दें तो ड्रोन भी इक्वली इफ़ेक्टिव है इनको टारगेट करने में। ख़ास करके रडार सिस्टम, जो चीज़ बोर्ड रडार जिसको कहते हैं, वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रोन से भी टारगेट किए जा रहे हैं और वो बड़े इफ़ेक्टिव हैं। इनफैक्ट जो हैंगर के अंदर जो प्लेन्स वगैरह नहीं हैं उनको भी ड्रोन से टारगेट किया जा सकता है और बड़ी तादाद में उनको डिस्ट्रॉय भी इनसे किया गया है। हेलीकॉप्टर्स भी डिस्ट्रॉय किए गए। एक और चीज़ जो यहाँ पे एक मुश्किल पेश आ रही है अभी अमेरिका के पास, वो ये है कि बड़ी तादाद में हुतीज़ ने पहले और बाद में ईरान ने इनके MQ-9 ड्रोन भी डिस्ट्रॉय किए हैं, टू द पॉइंट कि इस हफ्ते अब ये खबर मिल रही है कि कुछ उन देशों को जिनको अमेरिका ने ये ड्रोन्स बेचे थे उनसे वो ड्रोन्स वापस खरीद रहा है इस थिएटर में डिप्लॉय करने के लिए। तो ये भी एक परेशानी का सबब है कि इतनी बड़ी तादाद में MQ-9 ड्रोन्स को मारा गया है और महंगी ड्रोन्स आती हैं, वो 20-20 मिलियन की वो ड्रोन हैं, तो वो उनको रिप्लेस करना भी मुश्किल हो रहा है। ये सारी जो कंस्ट्रेंट्स जो हमने आपको बताई, ये कंस्ट्रेंट पॉलिटिकली ये मजबूर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो इस युद्ध को और भयावह ना होने दे, फैलाए नहीं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि फ़िलहाल ये युद्ध इसलिए बंद हो गया है कि अमेरिका का मैगज़ीन डेप्थ ज़ीरो हो गया है, अमेरिका के मिसाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी भी अमेरिका के पास 19 से लेके 24 दिन का इंटेंस युद्ध, और वो तब मैं कह रहा हूँ इंटेंस, अगर वो इंटेंस नहीं करना चाहे, इसी तरह सदर्न ईरान पे हमला करना चाहे तो 1-1.5 महीने के आसपास में भी उससे थोड़ी ज़्यादा दिन तक वो और अभी हमले कर सकता है। तो बैटल ऑफ विट्स है, मैगज़ीन डेप्थ कम हुई है अमेरिका की,
मिसाइल का जखीरा कम हुआ है, दूसरे थिएटर से मिसाइल मंगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि अमेरिका के मिसाइल्स ख़त्म। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।